ये मैनेज किए हुए लोग पंजाब से भेजे गए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता है, ये किसान नहीं है। हम किसान हैं, हम एग्रीकल्चर उगाते हैं, हम फसल उगाते हैं, हम जाते हैं खेत में काम करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, हमें पता है किसानी कैसे होती है। क्या आप 10,000 लोगों को किसान मानते हैं? 135 करोड़ जनता का देश है, इसमें कम से कम 50 करोड़ किसान हैं। आप इन 10,000 लोगों को किसान मानते हैं आप? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं गो हैश दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एनएफसी पर और यहां पर आज हम बात करेंगे भारत बंद की। किसान आंदोलन को आज 13वां दिन है और आज 8 दिसंबर है, भारत बंद है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिनको आज नज़रबंद कर दिया गया है, हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। क्योंकि वो कल सिंघू बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में गए थे और वहाँ उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो किसानों को जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया कराएंगे, जैसे कि जो बेसिक नीड्स होती हैं वो मुहैया कराएंगे उनको। और उसका नतीजा आज ये निकला कि आज उनको नज़रबंद कर दिया गया और हाउस अरेस्ट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के चीफ पीआरओ का कहना ये है कि अरविंद केजरीवाल को ना ही अरेस्ट किया गया है, ना ही उन्हें डिटेन किया गया है और जो भी इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी पुलिस पर लगा रही है वो सब झूठे हैं और वो बेबुनियाद है। इस तरह की कोई भी वारदात नहीं हुई है। अगर कोई भी इंसान यहाँ पर भारत बंद के समर्थन में अपनी मर्जी से आ रहा है तो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती मार्केट या फिर किसी की दुकान बंद करवाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर जो कानून व्यवस्था की गई है अगर कोई उसको ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। आइए हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि किसान बिल पर उनका क्या कहना है। आइए यहाँ हम बात करते हैं राजेश हुड्डा जी से कि उनका ये 3 जो कृषि कानून पास हुए हैं इसको लेकर आपका क्या कहना है। जो मैंने जो पढ़ा है, जो समझा है, ये किसानों के हित में बिल है और इससे किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। किसानों को भड़काया जा रहा है, किसानों की समझ में नहीं आ रहा। जिस किसान की समझ में आ रहा है वो सब मान रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं हरियाणा से हूँ, मेरे प्रदेश में ज़्यादातर किसान इस बात को मानते हैं कि ये बिल किसान के पक्ष में है। आप कह रहे हैं कि हरियाणा से आप हैं और आपके हरियाणा में ज़्यादातर लोग इस बिल को मानते, तो जो किसान बैठे उनमें से ज़्यादातर हरियाणा? नहीं, मैं नहीं मानता मैडम, मैं ये बात नहीं मानता। ये मैनेज किए हुए लोग पंजाब से भेजे गए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता है, ये किसान नहीं है। हम किसान हैं, हम एग्रीकल्चर उगाते हैं, हम फसल उगाते हैं, हम जाते हैं खेत में काम करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, हमें पता है किसानी कैसे होती है। तो ये बताइए कि आप इतने मतलब उसके साथ कैसे कह सकते हैं कि वो लोग किसान नहीं है? नहीं, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जब आज जो बंद हुआ है उसमें राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व है, इससे पता लग जाता है। जब किसान आंदोलन करें तो किसान करें, पॉलिटिकल लोग सड़कों पे आ गए। आज यहाँ आप बात कर रहे हैं आज भारत बंद है और आप बात कर रहे हैं कि राजनीतिक दल जो है वो इस भारत बंद में शामिल हो गए हैं किसानों के साथ, लेकिन किसान तो पिछले 12 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसको लेकर क्या आप 10,000 लोगों को किसान मानते हैं? 135 करोड़ जनता का देश है, इसमें कम से कम 50 करोड़ किसान हैं। आप इन 10,000 लोगों को किसान मानते हैं आप? तो किसान, अगर आप बोल रहे हैं कि सरकार जो है, सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं ये किसानों के हित में है, तो फिर किसानों को किस बात का डर है? नहीं, किसान कहाँ डरा हुआ है? किसान तो डरा हुआ ही नहीं है। ये तो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, बैठ के आके रोड पे बिठा दिया, इनको बिठाया गया, मैनेज किया गया है। किसान नहीं बैठे हैं। तो कौन मैनेज कर रहे हैं? इनको बादल कर रहा है, कैप्टन अमरिंदर कर रहा है, हरियाणा से कुछ किसानों को हुड्डा साहब कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता, और कोई कर ही नहीं रहा। आज भारत बंद कहीं नजर आया आपको? भारत बंद 11 बजे से 3 बजे तक था। मैं मानता हूँ आपकी बात को, हाँ, लेकिन हमें तो कहीं नजर नहीं आया, आपको भी नजर नहीं आया होगा शायद। तो सरकार ने तो ये बोला है, जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई अपनी मर्जी से अपनी शॉप बंद करना चाहता है तो वो कर दे, लेकिन जबरदस्ती किसी को बंद नहीं कराई जाएगी। कोई समर्थन नहीं। दिल्ली पुलिस ने बोला है ना, किसानों ने तो चक्का जाम था ना आज, तो चक्का मैं घूम रहा हूँ, मैं देखो हरियाणा से आया हूँ, यहाँ आपके यहाँ खड़ा हूँ, मैं अपनी गाड़ी से आया हूँ, ये रही मेरी गाड़ी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो किसानों को ये बिल पास हुआ, ये किसानों के हित में? ये देखिए सुनिए, पिछले 70-75 साल से किसान की किसी ने नहीं सोची। आज किसान को सम्मान निधि दी जा रही है। गरीब किसान के लिए 2,000 रुपये, हमें पता ना मायने रखता है। जिसकी फसल नहीं होती, कुछ सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तो उसके घर में 2,000 रुपये महीना पहुँचता है तो उसको कितनी खुशी मिलती है, हमें पता है ना। वो 2,000 रुपये उस किसान के लिए कितनी बड़ी बात होती है जिसको कुछ नहीं मिलता था। तो जो MSP प्राइस है, किसान अगर अपनी मर्जी से अपनी फसल बाहर नहीं बेच सकता, अगर किसने कहा? सरकार अगर 2 रुपये में बेच रही है, 2 रुपये में कोई चीज़ खरीद रही है और वही चीज़ बाहर 60 रुपये में मिल रही है, तो क्या किसानों को नुकसान नहीं होगा? नहीं, किसान क्यों बेचे सरकार को? किसान अपनी मर्जी से बेचे। देखिए सुनिए, मैं कुछ, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या था, मंडी होती है, मंडी में आड़ती होता है, किसान उसको अपनी फसल देता था, अपने बेटा बेटी की शादी के लिए एडवांस पैसा ले लेता था, इसलिए उसकी मजबूरी हो रही थी उसको फसल देना, उसी को देना जाके, उसमें उसकी आड़त लगती थी। आड़त आप समझते हो, कमीशन, वो किसान का कटता था।
अब सरकार ये कहती है अब डायरेक्ट बेचो, उसमें कमीशन नहीं लगेगा। आड़त का नुकसान, आड़ती यानी कि कमीशन एजेंट का नुकसान है वो बढ़ा देता है। नुकसान तो अब मैंने उसका बिचौलिया का हुआ है, बिचौलिया आप समझते होंगे, मीडिएटर, उसका नुकसान हुआ है। किसान जो है वो समझता है, किसान की समझ। अब कल जो है ना, अच्छा चलो आप हरियाणा में गए हैं? जी मैं गई हूँ हरियाणा। हरियाणा के किसान से बात करिए आप। आपसे बात कर तो रही हूँ। हाँ ये अच्छी बात है, मेरे से बात कर रहे हो तो आप कभी आइए, मेरा एड्रेस लीजिए, फिर देखिए खेत में आके सुनिए आप किसान से। किसान खुश है जो किसान है, और जो जिसने माइंड ही मेकअप कर लिया, जिसको 6 महीने का राशन दे के पॉलिटिकल लोगों ने भेज दिया, वो काहे का किसान। अच्छा, तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं और इस तरह कोई भी इंसान, चाहे हम किसी भी शख्स की बात करें, अगर कोई भी भारतीय नागरिक अपने लिए आवाज़ उठाता है तो उसे देशद्रोही का नाम क्यों देते हैं? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। जब तक आप देशद्रोही बात नहीं करोगे, देशद्रोही जैसी हरकत नहीं करोगे, आपको कौन देशद्रोही कहता है? नहीं, अगर किसान अपने हक की बात वहाँ बैठकर कर रहे हैं तो किसी को भी ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो वहाँ बैठे लोगों को देशद्रोही। मैं भी किसान हूँ, मेरा पूरा एड्रेस लो, मेरा फोन नंबर लो, मेरी देखो प्रॉपर्टी जमीन है नहीं, मेरी दिल्ली में भी जमीन है, मैं दिल्ली में फसल उगाता हूँ। आज भी ऑर्गेनिक आपको चाहिए ना, मैं गेहूँ भेजता हूँ ऑर्गेनिक आपके यहाँ, आप वो रोटी खाओगे तो कहोगे दिल्ली में ऐसा अनाज होता है, हम करते हैं, उगाते हैं। तो आपको क्या लगता है सरकार को जो है इस पर सोच विचार नहीं करना चाहिए? मेरा मानना सरकार ने ठीक किया, सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं है। जो किसानों के लिए बिल आए 3 कृषि बिल, तो आपको क्या लगता है वो किसानों को कोई फायदा पहुंचाने वाले हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, किसानों का फ़ायदा हमेशा से नहीं रहा है, हमेशा वो नुकसान में ही रहते हैं। या तो उनको अगर उनकी उपज भी अच्छी होती है तो भी उनको वो फ़ायदा नहीं मिल पाता है, और ना ही गवर्नमेंट कुछ उनके लिए कुछ कर पाती है। तो इस वजह से वो अपने हक के लिए वो आगे आए हैं, बट लोग उनके खिलाफ हैं कि वो गलत कर रहे हैं, रास्ता जाम कर, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं, बस यही है और कुछ नहीं उसमें। तो आप जैसे कि सरकार कह रही है जो 3 कृषि कानून पास हुए ये किसानों को एक नया अधिकार देंगे, तो क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा है? एक बार बिलीव करके देखना चाहिए उन्हें भी, क्योंकि वो उस पर अभी तो कुछ हुआ नहीं है ना, वो उसके खिलाफ बस खड़े हो गए हैं। एक बार पहले देखना चाहिए गवर्नमेंट ने क्या करके दिया, उससे क्या बेनिफिट्स मिलता है, उसके बाद वो उसके लिए करें प्रोटेस्ट, क्योंकि ऐसे करने से भी कोई फ़ायदा है नहीं, उल्टा नुकसान ही हो रहा है। जैसे कि हमारी सरकार ने उनको बोला था कि आप जाके बुराड़ी शिफ्ट हो जाइए, बुराड़ी, तो ऐसी क्या वजह है क्या कि लोग जो है उन पर इतना यकीन भी हमारी अपनी सरकार पर नहीं कर पा रहे कि वो उनके कहने से बुराड़ी शिफ्ट हो जाए? एक्चुअली अभी असल में जो माहौल चल रहा है, एटमॉस्फेयर जो अभी है, इस वजह से बिज़नेस क्या है कि बिल्कुल ठप है, तो किसान भी इसके चपेट में है। तो इस वजह से वो बिलीव नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट जो कह रही है वो सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि रोज़ रोज़ सिचुएशन ख़राब होती जा रही है मार्केट की। तो जो आज 8 दिसंबर आज भारत बंद हुआ, तो आप इसका समर्थन करते हैं? यार सही बताऊं तो हमें कुछ इसका नहीं फ़र्क पड़ रहा है, और नहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ है यहाँ। तो ओपन सब मार्केट वैसी खुली है, हमारा ऑफिस वैसी खुला है, हम रोज़ वैसे ही काम कर रहे हैं जो ऐसा करते थे, मार्केट में जा रहे हैं आ रहे हैं, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ मुझे कि कुछ इससे बेनिफिट हो रहा है। तो नईम जी ये बताइए कि जो सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए हैं, क्या वो वाकई में किसान के हक में है? ये वही होगा जिस तरह जीएसटी का हुआ, नोटबंदी का हुआ, और ये जो किसान वाला कानून है सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को फ़ायदा के लिए ये कानून है। लेकिन सरकार तो बोल रही है जो हमने 3 कृषि कानून पास किए किसानों को नए अवसर देंगे, नए मौके देंगे, तो इससे आप कितना ज़्यादा सहमत हैं इस बात से? अगर उनकी नीयत साफ होती और एमएसपी देने को तैयार होते वो, तो उसको इसमें जोड़ते वो ना, उन्होंने इसमें जोड़ा है। ज़बानी से कह देने से और लिख के देने में फ़र्क होता है। ज़बानी से तो मोदी जी ने ये भी कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे, उन्होंने ये भी कहा था कि 2 करोड़ को नौकरी देंगे, उसका क्या हश्र हुआ आप खुद देख लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को बदनाम करके उसको बंद करवा दिया गया, तो क्या ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इसको भी किसी न किसी तरह से बदनाम करके इसको भी बंद करवा दिया जाएगा? देखिए शाहीन बाग वो एक अलग मसला था, ये किसानों से जुड़ा हुआ मसला था, वो एक कम्युनिटी से लोगों ने जोड़ दिया गवर्नमेंट ने, इसको भी जोड़ने की पूरी कोशिश की गई, खालिस्तानी है और न जाने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए। इल्ज़ाम लगाना और इल्ज़ाम साबित करना फ़र्क होता है, और इसमें भी वही होगा जो मोदी जी चाह रहे हैं वो नहीं होगा। इसमें जो किसान है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ, उसको गर्मी की तपिश भी मालूम है और ठंड की सर्द भी महसूस करता है। जो आदमी गर्मी की तपिश भी महसूस करेगा और ठंड को भी सहेगा तो फिर वो कहाँ हिलेगा। और जो वहाँ ये थे जो सीए की बात आप कर रहे हैं, उसमें वो लोग ज़मीन से नहीं थे, ज़मीन से अगर होते उनको तो ये था ठंड का उन्होंने कर लिया, गर्मी का क्या महसूस किया। लेकिन किसान एक ज़मीन से जुड़ा हुआ,
उसको तपिश भी मालूम है, ठंड की सर्द भी महसूस है। और इसी का उदाहरण ये है कि वो आदमी आज वहाँ 12-13 रोज से बैठे हुए हैं। और जहाँ तक किसानों का हर हाल में हर आदमी को साथ आनी चाहिए और मुकम्मल तौर पे उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं ये मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा काम कीजिए कि ताकि मैं ये चाहूँगा कि हम लोगों के वक्त में जो प्रधानमंत्री थे उन लोगों से बेहतर थे। और आप ऐसा काम न कीजिए कि लोग आपको जाने ज़रूर, पहचाने भी, लेकिन वो इज़्ज़त आपको नहीं दे जो उन लोगों को दी गई है। देश ने देखा 4 दिन के नोटिस पर भारत बंद बुलाया गया था। लोग कहते थे इतने कम समय से कैसे करोगे। 10,000 जगहों पर देश 25 राज्यों में बंद हुआ है। सभी ने सपोर्ट किया है। 3 बड़े लेखकों ने समर्थन भी दिया। पंजाब हरियाणा में पूर्ण बंद है। बुधवार को होने वाली केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की बातचीत से पहले केंद्र की मोदी सरकार के रुख में बदलाव दिख रहा है। कैमरा पर्सन महविश सिद्दीकी के साथ अर्श इकबाल, गो हैश, न्यू दिल्ली।